हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ एनिमल किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक जो क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी चीजें थी, किस किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब हम लोग इस एनिमल किंगडम को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है याद करने वाला चैप्टर ज्यादा है, समझने की चीजें कम है। और हर फाइलम में कुछ यूनिक फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं और उसी के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो हमें यूनिक फीचर्स पे ध्यान देना है। अगर कोई चीज सब में मिलती है तो उसमें से क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट कोई यूनिक चीज पॉरीफेरा में मिलती है, कोई यूनिक चीज एनिलिडा में मिलती है, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको यूनिक फीचर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, कुछ ऐसा जो बाकियों में नहीं मिलता है, ठीक है, या इसमें कुछ ऐसा जो बाकी सब में मिलता है इसमें नहीं मिलता है, ऐसा कुछ जो है यूनिक फीचर्स पे हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें, सेलुलर ग्रेड है ऑर्गेनाइजेशन का, मोस्टली जो है वो एसिमेट्रिकल होंगे पॉरीफेरस, कुछ जो है वो रेडियल हो सकते हैं, जर्म लेयर्स प्रेजेंट नहीं है, सीलोजुम जो है वो एसिलोमेट है। उसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट, मोस्टली ये मराइन होंगे, एक्वेटिक होंगे, मराइन होंगे मींस जो है सॉल्टी वाटर में मिलेंगे, सिडेंट्री होंगे मींस एक जगह रुके हुए रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे सरफेस पे, नीचे मूव नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, सॉलिटरी और कॉलोनी, या तो अकेले भी रहेंगे, कुछ अकेले भी मिलते हैं और कुछ बहुत सारे कॉलोनी बना के भी रहते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के हमको पॉरीफेरा देखने को मिलेंगे। सॉलिटरी मतलब जो अकेला रहता है, और कॉलोनियल मतलब जिसमें बहुत सारे एक साथ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। ठीक है, सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा, कोई स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई स्टमक या कोई इंटेस्टाइन जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद कुछ और इसके करेक्टर्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कॉमन में हम लोग स्पॉन्जेस बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी स्पॉन्ज आता है वर्ड या स्पॉन्जेस पूछा जाता है तो हमें याद रखना है पॉरीफेरा के बारे में बात हो रही है। There are multiple primitive multicellular animals. Robert Grant gave the name porifera. ठीक है, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस कॉल्ड एज पैराजोलॉजी। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो याद रखना है। फाइलोजेनेटिकली इवॉल्व फ्रॉम कोनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो ये पहले जो है कहाँ से बने, कोनोफ्लैजिलेट से आए हैं ये। ऑल आर एक्वेटिक, जनरली मराइन, बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। ठीक है, मोस्टली ये सारे के सारे एक्वेटिक है, मोस्टली मराइन है मीन सॉल्टी वाटर में मिलेंगे, बट कुछ जो है हमको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। दे आर ससाइल, सॉलिटरी, ये सारी हमने देख लिया। एंटायर बॉडी विद पोर्स। ठीक है, बॉडी पे जो है छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होंगे, छेद होंगे। ठीक है, और उसी की वजह से इसका नाम जो है वो पॉरीफेरा पड़ा है, उन पोर्स की वजह से। ऑस्टिया एंड वन ओपनिंग फॉर एग्जिट ऑस्कुलम। ठीक है, समझ गए, तो बहुत सारे पोर्स जो है उनको ऑस्टिया बोलेंगे और एक ओपनिंग जो है उसको हम बोलेंगे ऑस्कुलम। स्पॉन्जेस हैव वेरियस बॉडी फॉर्म एंड शेप विद इरेगुलर शेप, मोस्टली एसिमेट्रिकल। ठीक है, मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होंगे। रेडियल सिमेट्री हमें मिलेगी ल्यूकोसोलेनिया में, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बॉडी वॉल जो है वो, यहाँ पर हम आउटर एक्टोडम देखेंगे। ठीक है, इनर जो है एंडोडम देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, आउटर एक्टोडम जो है डर्मल लेयर या फिर उसको पिनेकोडम बोलेंगे, इसमें पिनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे और पोरोसाइट प्रेजेंट होंगे। इनर एंडोडम होगा जिसको कोनोसाइटिक लेयर बोलेंगे और कोनोडम बोलेंगे, जहां पर कॉलर सेल और कोनोसाइट्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉरीफेरा, तो कॉलर सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक, ये यूनिक फीचर है, कॉलर सेल्स या कोनोसाइट्स हमें सिर्फ पॉरीफेरा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बॉडी वॉल जो है वो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक होगी, बाहर आउटर एक्टोडम और एंडोडम, मीजोडम जो है वो डिप्लोब्लास्टिक में नहीं होता है। ठीक है, बिटवीन दीज टू लेयर्स, इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होगा, जो एक्टोडम और एंडोडम है, टू लेयर्स जिलेटिनस मटेरियल मेसेनकाइम इज देयर। ठीक है, जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट है, स्लाइमी लेयर, थोड़ा सा चिपचिपा लेयर जो है इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है, जिसमें अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होंगे।
अमीबोसाइट जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ये सारे अमीबोसाइट से सबका अलग अलग फंक्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे स्क्लेरोब्लास्ट जो है ये भी एक अमीबोसाइट का एग्जांपल है, ये स्केलेटन बनाता है। स्पॉन्जियोब्लास्ट ये भी स्केलेटन बनाता है। थीजोसाइट्स फूड स्टोरेज के लिए काम आता है। फूड स्टोरेज क्या होगा? ग्लाइकोजन। फेगोसाइट्स टू एनगल्फ बाय फेगोसाइटोसिस। ट्रोफोसाइट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। आर्कियोसाइट्स फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोचाइट मींस रिप्रोडक्शन में काम आएगा। कोलेनोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यू सेल, कनेक्टिव टिश्यू बनाने में काम आएगा। क्रोमोसाइट्स पिगमेंट बनाने में काम आएगा। और मायोसाइट्स हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल मींस जो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में काम करेगा, जो कि ऑस्कुलम पे प्रेजेंट, ये जो एग्जिट है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो एंट्री है, ऑस्टिया जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है एक एक्सिट है बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे पोरोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। ऑस्टियम, ये जो ऑस्टिया है जहाँ से वाटर आएगा फूड के साथ अंदर। ये पिनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, स्पाइक्यूल्स, ठीक है। ये स्पाइक्यूल जो ये भी यूनिक फीचर है। मेसेनकाइम जो कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में है। ये कोनोसाइट्स है। तो ये सारी चीजें जो है इसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी हम। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिक फीचर क्या है कि इसके अंदर एक वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। वाटर एंटर्स टू मिलियन ऑफ माइनर स्पोर्स इन द बॉडी। वाटर जो है इन पोर्स के थ्रू एंटर करता है, ठीक है, चारों तरफ से एंटर करेगा, बट निकलने का एक ही रास्ता है, from where it goes out through osculum. Canal system is used for food gathering, ठीक है। और इसी पानी के थ्रू खाना आएगा, गैसेस आएंगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब खाना आएगा तो वो यहाँ पे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस पोर्शन में, और फिर जो कचरा है वो इसी वाटर में फेंक दिया जाएगा और ये वाटर जो ऑस्कुलम के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वाटर के फ्लो को फूड के लिए, गैसेस के लिए भी यूज कर रहे हैं और एक्सक्रीशन के लिए भी उसी वाटर के फ्लो को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मिलियंस ऑफ ऑस्टिया है बॉडी, उनके थ्रू वाटर एंटर करेगा और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वाटर जो है ऑस्टिया में जाएगा, स्पॉन्जोकॉइल ये जो बीच में कैविटी उसमें जाएगा, फिर ऑस्कुलम में जाएगा और वहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पाथ हो गया। ये यूनिक फीचर है वाटर कैनाल सिस्टम। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वाटर कैनाल सिस्टम जो है हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, किन ऑर्गेनिज्म में हमें वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलते हैं? तो हमें याद रखना है पॉलीफेरा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्जोकॉइल एंड कैनाल्स आर लाइन्ड बाय कोनोसाइट। स्पॉन्जोकॉइल ये जो बीच में कैविटी है, ठीक है, इसको कैनाल भी बोल सकते हैं। लाइन्ड बाय कोनोसाइट्स, ये जो सेल्स इसके चारों तरफ मिलेंगे हमको, उनको हम बोलेंगे कोनोसाइट। ये जो हम देख रहे हैं, जो पर्पल कलर के हमको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कोनोसाइट्स, ठीक है। ये यहाँ पे जूम करके दिखाया, दिस इज कोनोसाइट, ठीक है। इसको कॉलर बोलेंगे। फूड पार्टिकल जो है इसमें से म्यूकस में अटैच हो जाएगा, ठीक है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जियस फाइबर्स। बॉडी के ऊपर ऐसे कुछ कांटेदार, ठीक है, छोटे छोटे कांटे जैसे जो है हमको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्पाइक्यूल्स, ठीक है। इससे क्या है, बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी सपोर्टेड रहते, बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, ठीक है। तो ये जो है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये भी यूनिक फीचर, स्पाइक्यूल्स भी हमको पॉलीफेरा में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा चीजें याद करने वाली हैं, इन चीजों को नोट करते जाओ और फटाफट याद करते जाओ। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। फ्रेगमेंटेशन हमें पता है, एक बॉडी के ऊपर एक छोटा सा पहले एक पार्ट बनेगा, फिर वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे, बॉडी का जो पार्ट्स है फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे और हर पार्ट में से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। मोस्टली ये सारे जो है हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मींस एक ही एनिमल के अंदर जो है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे इन अ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। उस इंडिविजुअल को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। जैसे ह्यूमन में क्या है, एक में सिर्फ मेल होगा, एक में फीमेल होगा, बट यहाँ पर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों मिलेंगे, ठीक है। अर्थ फॉर्म भी जो है वो भी एक हर्माफ्रोडाइट है। तो पॉलीफेरन सारे जो है वो हर्माफ्रोडाइट होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलेगा और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जिसमें लार्वा बनता हो। याद रखना, कहीं पे भी लिखा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मींस उसमें लार्वा फॉर्मेशन होता है। पहले एग बनता है, एग से लार्वा बनता है और लार्वा से फिर अडल्ट बनता है, ठीक है। डायरेक्ट
जो है एग में से एक अडल्ट पैदा नहीं होता, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म में, हर एनिमल्स में क्या होता है, एग में से एक अडल्ट पैदा हो जाता है, लार्वा स्टेज नहीं होती। बट यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यहाँ पे लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक अडल्ट स्पर्म रिलीज स्पर्म सेल, यहाँ से जो एक अडल्ट स्पर्म रिलीज कर रहा है, ये स्पर्म एंटर इनटू अनदर स्पर्म, स्पर्म सेल फर्टिलाइज एन एग सेल, यहाँ पर स्पर्म एंटर किया, यहाँ पर एग प्रेजेंट होगा अगर, तो ये उसको फर्टिलाइज करेगा। एग फर्टिलाइज होने के बाद लार्वा डेवलप होगा, ठीक है, ठीक है। और वाटर करंट कैरी द लार्वा अवे, वाटर करंट के थ्रू जो है वो लार्वा जो है स्पॉन्जिकल से बाहर चला जाएगा। द लार्वा सेटल्स ऑन ए हार्ड सरफेस एंड डेवलप इनटू एन एडल्ट स्पॉन, ठीक है। लार्वा जो है वो किसी हार्ड सरफेस पे, सी के बेड पे, जो नीचे जो स्पेस होता है सी के, ठीक है, जो जमीन है सी के नीचे, वहां पर अटैच हो जाएगा और एक नए स्पॉन में डेवलप होगा, ठीक है। अब यहां पर जो दिया है वो क्लासिफिकेशन दिया है स्पॉन्ज का। अब ये थोड़ा डीप में है, ठीक है, एनसीईआरटी में इसका कोई मेंशन नहीं है, बहुत सारी बुक्स में मेंशन नहीं है, तो इसको मैं कवर कर रहा हूं, बट चांसेस बहुत कम है कि इतने डीप में क्वेश्चन आएगा। इससे पहले जो भी मैंने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, बट ये जो है थोड़ा डीप है, क्लासिफिकेशन तक नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था, पर भी हम इसको कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन के, पॉरीफेरा के स्केलेटन के बेसिस पे उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैलकेरिया, ठीक है, उसके बाद हेक्सेटिक्लेनिडा और डेस्मोस्पोंजिया, ठीक है। तो इसमें जो है कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स हो गए, इसके बेसिस पे करें, स्केलेटन के बेसिस पे कैलकेरियस स्पाइक्यूल होंगे, मींस कैल्शियम रिच स्पाइक्यूल्स होंगे। ऑल मराइन इन शैलो वाटर, ठीक है, सारे जो है मराइन होंगे, मींस सॉल्टी वाटर में मिलेंगे। शैलो वाटर मींस कम पानी में मिलेंगे। यहाँ पर जो हेक्साडिनिलिडा है, ठीक है, हेक्साडिनिलिडा में क्या होगा, 6 रेड सिलिकियस स्पाइक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे कैलिकेरियो कैल्शियम के बने, यहाँ पे सिलिका के बने हुए होंगे, ग्लास स्पॉन्ज बोलते हैं इनको, ठीक है। तो फर्क क्या है, यहाँ पे जो स्केलेटन जो है वो किसका बना है, कैल्शियम का बना है, यहाँ पर जो है वो सिलिका का बना है। 6 रेड है, मीन्स 6 जो है ऐसे स्टार जैसा, जो हम स्टार में देखते हैं ना, 6 ऐसे निकला रहता है, उसी तरीके से 6 रेड होगा। ऑल मराइन एंड इनहेबिट इन डीप वाटर, सारे मराइन होंगे, ठीक है, और डीप वाटर में मिलेंगे। फर्क क्या, यहाँ पर जो है शैलो वाटर मींस गहरे पानी में नहीं मिलेंगे कैलकेरिया, ये सारे जो है वो हेक्साडिनिलिडा में उनको सारे गहरे पानी में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल्स हमने देखा था, ल्यूकोसोनेलिया स्मॉलेस्ट है, ठीक है, साइफा, साइकोन या फिर इसको अर्न स्पॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, ब्राइडल गिफ्ट इन जापान, ठीक है, इसको यूज किया जाता है ब्राइडल गिफ्ट में, ठीक है। और भी एग्जांपल है, हाइलोनीमा जिसको ग्लास रॉब स्पॉन्ज बोलते हैं, फेरोनीमा जिसको बॉल स्पॉन्ज, तो ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। कॉमन नेम भी कभी कभी पूछे जाते हैं। उसके बाद है डेमोस्पोंजिया, 1 to 4 रेड सिलिका स्पाइकल, यहाँ पे भी स्पाइक्यूल्स जो हैं वो सिलिका के बने होंगे, बट यहाँ पे 1 to 4 रेड होगा, यहाँ पे 6 रेड था, ठीक है। 6 उसके कोने होंगे यहाँ पर जो है 1 से 4 होंगे। मराइन और फ्रेश, ठीक है, मराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं, इन डीप और शैलो वाटर, डीप वाटर में भी मिल सकते हैं और शैलो वाटर में, ठीक है। स्पॉन्जिया, ठीक है, जिसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एफाइडेटा सल्फर स्पॉन्ज फ्रेश वाटर में मिलेगा, सिलियोना बोरिंग स्पॉन्ज हार्मफुल टू ऑयस्टर, हिपोस्पॉन्जिया हॉर्स स्पॉन्ज और हॉर्नी स्पॉन्ज, और कैलिना जो है मरमेड्स ग्लव्स, ठीक है। ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम में कोई लॉजिक नहीं होगा, कुछ भी कभी किसी ने भी रख दिया वो चलता आ रहा है। कॉमन नेम में कोई ये नहीं बोल सकता कि सर ये इसको यही क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। कॉमन नेम में कोई लॉजिक नहीं है, जैसे तुम्हारे घर में जो तुम्हारा नाम होगा सोनू, मोनू, छोटू, मोटू, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो लार्जेस्ट स्पॉन्ज, यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखें, लार्जेस्ट स्पॉन्ज जो है वो सेफियो स्पॉन्जिया, ठीक है, जो या फिर फेकियो स्पॉन्जिया, एस साइलेंट रहेगा यहाँ पर, फेकियो स्पॉन्जिया जो है एस आएगा स्पेलिंग में, बट फेकियो स्पॉन्जिया बोलेंगे हम इसको। ये लार्जेस्ट फॉर्म में याद रखना है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, ल्यूकोसोलेनिया, ऊपर लिखा हुआ दैट इज ल्यूकोसोलेनिया, ये स्मॉलेस्ट पॉरीफेरा, और लार्जेस्ट पॉरीफेरा लार्जेस्ट स्पॉन्ज इज फेकियोस्पॉन्जिया, ठीक है।
हाइपोथेटिकल सिंपल स्पॉन्ज एंड बिटवीन लार्ज एंड स्पॉन्ज इज पॉलिंथस, ठीक है, इसको हाइपोथेटिकल मानते हैं कि लार्वा और अडल्ट के बीच में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, अभी तक कोई फाइंड नहीं कर पाया है। श्रिम्प्स जो है क्रस्टेशियन शो कमेंसलिज्म विद यूप्लेक्टेला, ठीक है, श्रिम्प जो है वो क्रस्टेशियन है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो कमेंसलिज्म दिखाते हैं यूप्लेक्टेला के साथ। हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मीन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और वो दोनों को फायदा होता है। यहाँ पर एक वर्ड आया कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म मीन्स जब दो ऑर्गेनिज्म साथ में है, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। कमेंसलिज्म मतलब एक को फायदा और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, वो न्यूट्रल है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कमेंसलिज्म, ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं पॉरीफेरा के, इनके नाम आप नोट कर सकते हैं, ऑलरेडी शायद पहले कवर हो गए ये सारे, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइनली जो है कंक्लूड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो देखते हैं यहाँ पर। ग्रेड जो है सेलुलर है, सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल होंगे, जम्प्स लेयर जो है यहाँ पे डिप्लोप्लास्टिक होगा, ठीक है, सीलम जो है एसीलोमेट होगा, हैबिट एंड हैबिटेट एक्वेटिक मोस्टली मराइन होंगे, सेडेंट्री होंगे, सॉलिडरी से कॉलोनियल दोनों हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मिलेगा, असेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअल जो है हर्माफ्रोडाइट होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मींस लार्वा के थ्रू होगा। ये स्लाइड पूरे को कवर अप कर रहे हैं, तो इस स्लाइड में से भी पूरा जो है हम लोगों ने जितना पेरिफेरा पढ़ा उसका 80% जो है इस स्लाइड में आ जाता है, तो ये स्लाइड जरूर लिख लेना। रिवीजन के टाइम ये स्लाइड ही देख लोगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको इसी स्लाइड में लिख लोगे, तो एक पेज में इस स्लाइड में आपका पूरा पेरिफेरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। पहले बच्चे ऐसे ही करते रहे हैं कि रिवीजन के टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जिसमें उस फाइलम के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक पेज में, सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको शॉर्ट में हम इस तरीके से जो है समराइज कर लेते हैं। यूनिक फीचर्स क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम है, मिलियंस ऑफ ऑस्टिया प्रेजेंट होंगे जिसमें से खाना वाटर जो है वाटर के साथ खाना अंदर आएगा, स्पॉन्ज कॉइल प्रेजेंट होगा जो बीच में कैविटी है, कैनाल्स आर लाइंड विद कोनोसाइट, जो बीच कैविटी है उसके चारों तरफ कोनोसाइट्स है, बॉडी सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल, छोटे छोटे जो कांटेदार स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्पाइक्यूल्स बोलेंगे, और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये पॉलीफेरा कंप्लीट हो गया, लेक्चर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ पर फाइलम पॉलीफेरा हमने कवर अप कर लिया। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर में हम जो छोटे छोटे फाइलम्स हैं उनको एक लेक्चर में कवर अप कर लें, जो बड़े फाइलम्स हैं उनको हम लोग मल्टीपल लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ो और याद रखो कि अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपको पता है कि पॉलीफेरा पढ़ेंगे हम लोग, तो आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ो। मैं तो बोलता हूं कि वीडियो देखने से पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लो। आपको पता चला कि मान लो सर आज के वीडियो में पॉलीफेरा स्टार्ट करेंगे, अब तो आपको सीक्वेंस पता चल गया पॉलीफेरा के बाद क्या आएगा, तो उस तरीके से आप पहले एनसीईआरटी से पढ़ लो, उस टॉपिक को अच्छे से तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से देख लो और फिर वीडियो देखो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर मैं आपको डीपीपी दूंगा या फिर आपके पास कोई बुक है तो उससे आप फाइलम पॉलीफेरा के एमसीक्यू सॉल्व करो। हमको ज्यादा पीछे में नहीं जाना है, हमको 15-20 साल पुराने एमसीक्यू नहीं करने, क्योंकि पहले सिलेबस अलग था, बहुत डीप में पूछा जाता है। हमको कोशिश करनी है लास्ट 5 to 6 ईयर, ठीक है, बेसिक एमसीक्यू करने हैं और जो लास्ट 5 to 6 ईयर के जो एमसीक्यू एनिमल किंगडम के वो करने हैं, ठीक है, क्योंकि पहले एनिमल किंगडम बहुत वास्ट पूछा जाता था, वो क्वेश्चन देखोगे तो टेंशन में आ जाओगे, कंफ्यूजन होगा। तो अगर कहीं लिखा है AIPMT 2000, AIPMT 1998, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं हो रहा है सॉल्व, ठीक है। 2015 या 2016 से नीट स्टार्ट हुआ है, 2016 के बाद वाले सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने, ठीक है। तो इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।